यहां पर अरुण राजभर भी हैं मेरे साथ, एक और अहम घटक योगी सरकार के। अरुण भाई सॉरी, थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ा और मेरे ही रिक्वेस्ट पर आप अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला है। पर यहां पर आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी साफ कह रहे हैं ये निरंकुशता है पुलिस की, और डीजीपी रहे विक्रम सिंह भी ये कह रहे हैं कि ये पुलिस का काम नहीं होता, निरंकुश होते जा रहे हैं। क्या तानाशाही हो रही है यूपी में? देखिए, उत्तर प्रदेश की पुलिस कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए और सौहार्दपूर्ण तरीके से सारे त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से बढ़ाने के लिए, संपन्न कराने के लिए पूरी तरीके से तत्पर रह रही है। अच्छा, तभी अब उसमें पासपोर्ट से और कुछ लाइसेंस ऐसे जब्त करने की बात हो रही है। डीजीपी विक्रम सिंह तो कह रहे हैं कि ऐसा कोई अधिकार ही नहीं है, अख्तियार ही नहीं है पुलिस का, ये आदेश ही नहीं जारी कर सकते। जैसे होता क्या है कि जब कहीं से क्रिया होती है तो उसकी प्रतिक्रिया आती है। अच्छा, क्या जब क्रिया हुई? आपस में नफरत भरी जाएगी, कौन अब भर रहा है जैसे कि नफरत? औरंगजेब को अगर मार्केट में लाएंगे और अच्छा, उसके उसका बाद नमाज से संभल जुड़ से ये जाएगा। कहा जाएगा कि ना, नहीं बिल्कुल, आप अगर किसी किसी धर्म के ऊपर टारगेट करके किसी चीज को अपना आदर्श बताएंगे, वो भारत के लोग स्वीकार नहीं करेंगे, अच्छा तो उस पे कहीं ना कहीं रिएक्शन होगा। अच्छा, आप खुद ही गलत करेंगे, तो आप मतलब समाज में कांवड़ नफरत को फैलाने की इजाजत बात कर मिलनी रहे हैं। चाहिए, राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलेंगे, होली खेलिए सड़कों पर, नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, और फिर आप नहीं, कहेंगे अभी आपने संविधान से राशिद देश साहब, चल रहा है। अभी आपने कांग्रेस के बड़े नेता से पूछा, बड़ा अच्छा बात उन्होंने कहा कि समाज में नफरत नहीं होनी चाहिए। तो नफरत फैलाता कौन है? आप कौन समाज को फैलाता है? शिक्षा की तरफ ले जाना नहीं चाहते हैं, समाज को बेहतरी की तरफ ले जाना नहीं चाहते, खुद राजनीति करते हैं। और जब राजनीति में खुद शिकार अच्छा, होंगे, समाज को 70 साल बांटने तक का ये काम काम अगर नहीं विपक्ष किए में होते। बैठे लोग जो सत्ता में है ही नहीं वो कर रहे हैं, सत्ता वाले समाज को बांट रहे, जोड़ रहे हैं। नहीं नहीं, अभी आप संभल में देखें, अभी समाजवादी पार्टी के नेता ने क्या मुद्दा उठाया। आप किसी धर्म के ऊपर, किसी महापुरुष के ऊपर आप टीका टिप्पणी करेंगे तो क्या उसका प्रतिक्रिया नहीं आएगी? उसकी प्रतिक्रिया आएगी तो झेलना ही पड़ेगा। अच्छा, आप एक वर्ग को आप नथुराम टारगेट गोडसे की करेंगे, पूजा उस होगी, वर्ग के मंदिर साथ। बनाने की बात होगी, तब तक कोई हल्ला नहीं करता। नथुराम गोडसे भारत के बहुत बड़ा मुसलमान, संत था। नहीं, भारत के मुसलमान एबीजे अब्दुल कलाम की बात क्यों नहीं करते हैं? अच्छा, भारत ये के कौन कह रहा मुसलमान है? क्यों नहीं? वीर अब्दुल कौन हमीद की बात नहीं करते। किसने कहा? वीर अब्दुल हमीद के तो गांव में जो प्राइमरी स्कूल है उसका नाम बदल दिया आपकी सरकार ने। कहां है आप? बिल्कुल आधी नहीं चीज बदला बता के आप ये सोच रहे हैं निकल ये लेंगे झूठी पतली गली फैलाई, से। नहीं नहीं, ये झूठी नहीं, बढ़िया फैला हुआ करके झूठी अब्दुल चीजें हमीद की, ये झूठी खबर बता रहा हूं मैं। हाँ बिल्कुल, ये झूठी खबरें नाम फैला नहीं करके बदला बाद में गया। उसको अफवाह फैलाया गया था। ये अच्छा, अफवाह फैलाया गया अफवाह था। फैलाया गया था। ये अफवाह फैला करके जनता के बीच में भ्रम पैदा किया गया था। अच्छा, सच्चाई यही आप है सीधी कि सच्चाई देश के बताते हैं। मुसलमानों के बीच में, हाँ, नहीं, देश के मुसलमानों के बीच में और देश के हिंदुओं के बीच में, जैसे इन्होंने कहा कि अगर हम आपका सेवई खा रहे हैं तो आप हमारा गुजिया खाइए। कौन मना हमारे करता यहाँ है गांव गुजिया में खाने जब, से? अरुण भाई बताइए तो, किसने मना किया? अपनी ही नहीं बात तो कहकर कौन, और उसी को 10 बार कहकर आप सत्य नहीं मान नहीं, ये लेंगे? तो मुसलमान को सोचना चाहिए। क्या यह मुसलमान बात तो गुजिया खाने से मुसलमान को मना यह करता बात है? सोचना चाहिए मना कि हम करता है? भाईचारा पैदा करें। मना करता है भाईचारा गुजिया पैदा खाने करने के से? लिए हमारे गांव में देखिए, अच्छा, हमारे गुजिया गांव खाने में से? होली के दिन नहीं नहीं, कोई नहीं मना करता है, हम तो सेवई खाने के लिए। अच्छा, मुसलमान मना करता है? क्या आप भी यूपी से आते हैं? मैं भी यूपी से आता हूं, शीतल भाई। ये पूरी बात ही एब्सर्ड है, इसका क्या मतलब है? बस अपनी बात कह दी हमने, 10 बार कह दी, 100 बार कह दी, यही अंतिम सत्य हो गया। अब हाल यही है, जो टोटलिटेरियन सोसाइटी जिस पे वो उपन्यास लिखा गया है, उसमें एक कैरेक्टर है जो उसका नायक है, वो उसी धारा में होता है जो सत्ता की धारा है, जो नागरिकों पे अंकुश रखती है, उनकी जासूसी करती है, अपने फैसले उन पर थोपती है, उनके आर्थिक अधिकारों वगैरह को छीन लेती है, लेकिन बाद में वो उससे विद्रोह करता है। तो अब क्या ये जो केंद्रीय मंत्री जी ने ये लिखा है, ऐसा प्रसंग दिया है, तो क्या इनके मन में उस तरफ की कोई धारणा है? ये देखने वाली बात होगी। दूसरे, इस डिस्टोपिया पे बहुत से लोगों ने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन ये सबसे प्रसिद्ध नॉवेल है, इसमें कोई शक नहीं, जॉर्ज ऑरवेल का 1984। और ये प्रतीक देना ये भी बता रहा है कि जो एक दौड़ चल रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद उनकी जगह कौन लेगा, बहुत से मुख्यमंत्रियों में ये दौड़ है, और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहा जाता है कि उस दौड़ में सबसे आगे हैं। नहीं, पर ये मुख्यमंत्री के कहने पे होगा तो ये आदेश सारे 75-78 जितने जिले हैं हाँ। यूपी में, सब में लागू होना चाहिए था। नहीं, ये संभल और मेरठ नहीं, के अधिकारी इतनी आतुरता तत्परता क्यों दिखा रहे हैं? उसकी 2 वजह है। हाँ। बहुत से अधिकारी ये दिखाने की कोशिश करते हैं, उन्हें मालूम है कि मुख्यमंत्री जी का रुख क्या है, क्योंकि उन्होंने अभी संभल में देखा, तो वो उनकी नज़र में अपना नंबर बढ़ाने के लिए
तो कुछ जो और आगे आपका बढ़ते अधिकार क्षेत्र नहीं है वो भी आप ऐसे आदेश जारी कर देंगे, तो डीजीपी क्या कर रहे हैं, बाकी आला अधिकारी क्या कर रहे हैं? एक्चुअली सभी लोग एक ही धारा में हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। उनको भी तो एक्शन लेना चाहिए था ना। उन्होंने पहले जो बयान दिया था, वो जो होली के समय आया था, एक्शन अगर उस पर हुआ होता तो आज का ये दूसरा बयान क्यों आता? नहीं, डीजीपी विक्रम सिंह साहब कह रहे हैं फिर तो ये कांवड़ पर, वो तो बारात पर, सब चीजों पर, भाई सड़क पर कैसे आ जाओगे फिर? बिल्कुल आप अवरोध कैसे करोगे? ये वीआईपी मूवमेंट में रुकते हैं ना हम आधे आधे घंटे कहीं भी कि एक वीआईपी को जाना है, एम्बुलेंस भी फंसी रह जाती है। भाई सरकारों का काम अपनी ओर से आग में घी डालने का तो नहीं होता ना। सरकारों का काम तो आग में घी डालने वाली प्रवृत्ति को रोकना, और इस तरह का अगर कोई काम कर रहा है तो उसके ऊपर अंकुश लगाना, उस पर कार्रवाई करना। संविधान सम्मत तो यही है। तो जो सीओ साहब ये सब बातें करते हैं या कोई दूसरा अफसर कुछ ऐसी कर रहा है, अब उन पर अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी और मुख्यमंत्री जी अपने कार्यक्रमों में उसकी तस्दीक नहीं, अब दावा कर रहे हैं, यहां पर रोहित ने दावा किया कि जयंत चौधरी के इस आपत्ति दर्ज कराने के बाद कम से कम छत पर नमाज नहीं अदा कर सकते, वो आदेश वापस ले लिया गया है। जी, चलिए एक हद तक कह सकते हैं, लेकिन ये बहुत खराब होगा कि अगर ईदगाह में नमाज उनको न पढ़ने दी जाए ईद पर। ये कहाँ हम जा रहे हैं? हम बांग्लादेश और पाकिस्तान से मुकाबला कर रहे हैं? नहीं, वो मंत्री हैं नीरज बबलू, वो तो कह रहे हैं कि कहीं जगह ना मिले तो कब्रिस्तान है। वही एक ये दुर्भाग्यपूर्ण है ना कि सब लोग सफलता के लिए सबने शॉर्टकट चुन लिया है, क्योंकि अपने समय में मोदी जी को इस शॉर्टकट अश्विनी से मिश्रा सफलता सवाल मिली। पूछ रहे हैं, कोलकाता वासी हैं, ये सवाल लीजिएगा। वो महाकुंभ का जिक्र कर रहे हैं कि जब वहां पर सारे दरवाजे बंद थे, रास्ते, भाई वन वे वाला रास्ता तो बंद हो गया था ना, और जो वो पीपे के पुल थे वो भी बंद कर दिए, वीआईपी के लिए खुले हुए थे। तो महाकुंभ में प्रयागराज के सारे रास्ते बंद थे, लोगों को इतनी दिक्कतें हुई, तब सरकार कहां सो रही थी? अब रास्ते बंद नहीं होने चाहिए, अब बड़ी एक्शन में दिख रही है सरकार। जी जी जी, अब ये सब सवाल होंगे ही होंगे, लेकिन असली समस्या वही हो रही है कि राजनीति को शॉर्टकट से सफलता प्राप्त करने की जो कोशिश है, ये हमारे समाज का बहुत नुकसान कर रही है, और हमारी जो प्रायोरिटीज हैं वो नकारात्मक हो गई हैं। हम पाकिस्तान की तरह हर हमारा एक्शन जो है उसकी तुलना अगर हम कहीं करें तो बगल में पाकिस्तान से मिल और रही है। अब क्या राजनीतिक संदेश, एक आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगा जी। अश्विनी भाई, वक्त नहीं है आज तो उंगली प्लीज थोड़ा सा नीचे कर लीजिए, सिर्फ शीतल भाई के लिए ही वक्त है जी। जयंत चौधरी का ये ऐतराज दर्ज कराना थोड़े असहज है। जेडीयू भी, वो भी लगातार ये बात कह रही है। अभी चंद्रबाबू नायडू ने पूरे पत्ते नहीं खोले हैं, तो एनडीए की समन्वय पर आप आने वाले दिनों में कुछ असहजता देख रहे हैं? देखिए, इस तरह की असहजता बीच बीच में सामने आएगी, उसके राजनीतिक कारक हैं, लेकिन ये किस बिंदु तक पहुंची है ये देखना होगा। क्या वो ऑरवेल के उपन्यास की तरह विद्रोही मुद्रा में हमें आगे कभी मिलेंगे, या वो एक बयान देके और उससे थोड़ा सा ये जो हो गया कि छत पे नमाज पढ़ी जा सकती है, ये कह के कि देखिए हमने बयान दिया तो हमने ये खुलवा दिया। तो इस तरह ये जो आज की परिस्थिति, इसमें दोनों अपने को जीता हुआ बताएंगे, दोनों अपने को जीता हुआ बताएंगे। समाज जीत रहा है क्या, हम जीत रहे हैं क्या, या खुशियां बांटने का जो जरिया होते हैं त्योहार, वो समाज को बांटने का हिस्सा भी बन गए हैं क्या? आज सीधा सवाल में बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।